वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं शिव जी का क्या मैसेज आ रहा है महाशिवरात्रि पर, हम सबके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या आपके मन में किस तरह की कोई क्वेरी है, आप उसका आंसर चाहते हैं, तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। पहले हो जाए कुछ थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वीडियो समझ भी नहीं आएगा कि आप देख क्यों रहे हैं। ये वीडियो है महाशिवरात्रि के ऊपर। तो महाशिवरात्रि जो है 11 मार्च को दोपहर 2:39 से स्टार्ट हो जाएगी और 12 मार्च को दोपहर 12:23 पे समाप्ति हो जाएगी। तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाइएगा, एनर्जीज बहुत हाई रहने वाली हैं। जो शिवरात्रि है वो हर महीने आती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि है वो साल भर में सिर्फ एक ही बार आती है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो इसी उत्सव को मनाने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। ये जो दिन होता है ये महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि महिलाएं इस दिन अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, उनकी दीर्घ आयु की कामना से ये व्रत भी रखती हैं, पूजा भी करती हैं। और जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो भगवान शिव से प्रेयर करती हैं, माता पार्वती से प्रेयर करती हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा हस्बैंड आए जो कि उनसे बहुत प्यार करे और उनको बहुत अच्छे से रखे। तो जो भगवान जी को पदार्थ चढ़ते हैं वो आप भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेर ये सब चढ़ा सकते हैं, दूध के पदार्थ चढ़ा सकते हैं। आप उनको सारे फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन चंपा और केतकी का जो फूल है उनकी पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ आप इस दिन ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते हैं। इस दिन अगर आप पहनते हैं तो ग्रीन, रेड, येलो या पिंक पहनने चाहिए, शुभ माने जाते हैं। नॉर्मली लोग आजकल ब्याह शादी के अंदर भी मैंने देखा है कि ब्लैक कलर के कपड़े दूल्हा दुल्हन भी पहन लेते हैं, लेकिन वो शुभ नहीं है। हिंदू धर्म में उन चीज़ों को बिल्कुल बड़ी बिग नो है, उसको नहीं पहनना चाहिए। अच्छा प्रतीक नहीं होते हैं ब्लैक कलर के कपड़े, कभी भी शुभ नहीं माने जाते, एटलीस्ट हिंदू धर्म में नहीं माने जाते। अपनी मान्यताओं से अपनी जो धर्म की चीज़ें हैं ना उनको मानना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म की। अगर आपके धर्म में कोई बात बता रखी है, एटलीस्ट मैं हिंदू धर्म के लोगों को तो जरूर कहूँगी, अगर आपके धर्म में कोई बात बता रखी है तो अपने धर्म का सम्मान कीजिए, क्योंकि आपके धर्म में कोई बात अगर बताई गई है तो उसके विशेष कारण है, उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कि विदेशों तक में भी लोग मानते हैं और उनका पालन करते हैं। विदेशी लोग भी यहाँ तक कि सीखने के लिए आते हैं, यहाँ से ज्ञान लेकर जाते हैं, यहाँ के कल्चर को पसंद करते हैं। तो एक हिंदू होने के नाते, हिंदुस्तान में रहने के नाते आपको भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को पसंद करना चाहिए और अपने धर्म का पालन भी करना चाहिए। करना तो चाहिए एटलीस्ट, चाहे ये बात आपको सही लगे या ना लगे। हिंदू धर्म के अंदर ब्लैक कलर के कपड़े को कभी भी शुभ अवसरों पे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर लोग प्रयोग करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आज के दिन यानी कि शिवरात्रि के दिन आप ग्रीन कलर का, रेड, येलो या पिंक कलर के कपड़े पहन सकते हैं। जो तुलसी जी है ना वो भगवान विष्णु को ही चढ़ाई जाती हैं, भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती हैं। ना ही जो भगवान शिव है उनकी शिवलिंग पे हल्दी चढ़ाई जाती है, क्योंकि हल्दी को एक फीमेल एसेंस में माना जाता है और जो शिवलिंग होता है वो मेल एसेंस में आता है, इसलिए नहीं चढ़ानी चाहिए कभी भी हल्दी, अच्छी नहीं होती है। अगर आप इस दिन किसी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जो शिव जी होते हैं वो चंद्रमा, त्रिशूल, भस्म, नाग और गंगा जी को धारण करते हैं, डमरू को धारण करते हैं। शिव जी को स्वयंभू कहा जाता है, यानी कि जो स्वयं प्रकट हुए थे, जिन्होंने खुद को खुद बनाया था, जिनका ना आदि है ना अंत है, सबसे पहले भी वही थे, सबसे अंत में भी वही होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने रखी हैं 3 इमेजेस। हो सकता है कि मुझसे कुछ बताने में भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे से इंट्रो में इतना ही बताया जा सकता है। अब यहाँ पे रखी हैं आपके सामने 3 इमेजेस। ये मेडिटेशन करते हुए शिवा है, ये गणनंदी है और यहाँ पे ये हैं भगवान शिव जी त्रिशूल के साथ में। तो छोटी सी बात हो जाए इन इमेजेस के बारे में भी। अगर आप इन इमेजेस को चुन रहे हैं तो यहाँ पे मेडिटेशन में बैठे हैं भगवान शिव। भगवान शिव जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो कुछ कहते हैं कि वो भगवान विष्णु जी का करते हैं, कुछ कहते हैं कि वो अपने ही ध्यान में रहते हैं, भगवान राम जी का करते हैं। सब लोगों की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन जो भगवान शिव हैं वो करते हैं भगवान विष्णु जी का ध्यान, जो भगवान विष्णु है वो करते हैं ब्रह्मा जी का ध्यान, और जो ब्रह्मा जी हैं वो करते हैं शिव जी का ध्यान। ये सर्कल क्यों चलता है? ये सर्कल बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें इस चीज़ को। ये सर्कल इसलिए चलता है क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को इस
इस सृष्टि को बनाना है या इन चीज़ों को सही रखना है, तो उनको क्या करना होता है, उनको सब चीज़ों का निर्माण करना है, तो उनको विध्वंस को समझना पड़ता है। यानी कि आपको हमेशा ऑपोजिट साइड के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उनको निर्माण करना है, तो उनको विध्वंस को समझना होता है। शिव जी को विध्वंस करना होता है, यानी कि उनको चीज़ों के बुराइयों का अंत करना होता है, तो उनको पालन करने की चीज़ों को समझना होता है कि कब चीज़ें कहाँ सही होनी ज़रूरी है, कब चीज़ों का अंत होना ज़रूरी है, कब उनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। तो इसलिए उनको पालन की चीज़ें समझनी होती हैं और भगवान विष्णु जी को पालन करना होता है, इसलिए उनको ये देखना होता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है और वो सब चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो ये एक सर्कल चलता है जिसमें ये तीनों ही एक दूसरे पे ध्यान लगाते हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। कुछ इस तरह की बात है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जितनी जितनी मैं समझ पाई हूँ मैं आपको वही बात बता रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे ये चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो भगवान शिव हैं, उनको वैसे कहा जाता है कि वो भगवान राम पे ध्यान लगाते हैं। ये कहा गया है हमारे पुराणों उपनिषदों में। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा, क्योंकि ये बात वर्णित है हमारे पुराणों में या उपनिषदों में कि भगवान राम का ध्यान करते हैं। तो भगवान राम कौन है? भगवान राम विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो कहीं ना कहीं सभी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं सृष्टि को चलाने के लिए। साथ ही साथ जो भगवान शिव जी हैं, इनके भगवान शिव जो हैं, वो इसलिए भी ध्यान करते हैं ताकि वो इस सृष्टि को ना एक कंट्रोल में रख सकें, इसका सही तरह से ना पालन करवा सकें। जब जहाँ जो चीज़ें इस सृष्टि में हो रही हैं, भगवान शिव की जो शक्ति है, इनकी माँ पार्वती कह लीजिए, माँ दुर्गा कह लीजिए, इनकी भगवान शिव से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और सब कुछ वापस इन्हीं में ही चला जाएगा। सबसे पहले भी यही थे, ना इनकी जन्म का पता है, ना मृत्यु का पता है। तो इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ये स्वयंभू हैं जिन्होंने स्वयं को खुद उत्पन्न किया था। तो अब सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए भगवान शिव जो हैं वो मेडिटेशन करते हैं, ताकि सभी चीज़ों को, सभी बातों को एक कंट्रोल में रखा जा सके। और बार-बार मैं आपको इसलिए भी कह रही थी पढ़ने के लिए चीज़ें, कि जो भी चीज़ें हमारे पुराणों में बताई गई हैं, वेदों में बताई गई हैं, वो सब ना कहीं एक मैसेजेस हैं, जिससे कि आप ना सृष्टि की चीज़ों को समझ पाएँ। आप वो उन गूढ़ रहस्य जो होते हैं ना, डीप नॉलेज जो होती है, उसको समझ पाएँ। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसलिए भी जो भगवान शिव हैं वो ध्यान में रहते हैं, ताकि ये सृष्टि आराम से चलती रहे। यहाँ पे दूसरी इमेज है गणनंदी की। तो गणनंदी जो है एक ना वेटिंग का, यानी कि कह लीजिए कि जब आप एटर्नल रूप से ना वेटिंग करते हैं, इंतज़ार करते हैं, लेकिन आप में पेशेंस बहुत होता है। जब भगवान शिव माता पार्वती के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो उस वक्त वो अकेले गुफा में चले गए थे सब चीज़ें छोड़कर। तो भगवान जो गणनंदी थे, उन्होंने कहा था कि मैं यहीं इंतज़ार आपका करूँगा जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे। जब जब भगवान शिव ने अपनी तपस्या से वो वापस आए, जब बाहर आए, तो उनको जो गणनंदी हैं वहीं पे वो मिले थे और वहीं पे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। और वो बहुत प्रसन्न थे शिवजी गणनंदी से कि उन्होंने किया। और बहुत बहुत मेन रोल है, गणनंदी ना बहुत प्रिय हैं शिव जी को, इसलिए भी हमेशा वो उनकी तरफ ही देखते हैं। जहाँ कहीं भी वो होते हैं, उनकी दृष्टि कि सिर्फ वो शिव जी के सिवा कुछ नहीं देखते, वो पूरी तरह से समर्पित हैं। तो एक तरह से ये सिंबल है इस बात का कि जब आप मंदिर में जाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं, तो अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को साइलेंस में लेके जाइए, अपने अंदर वो धैर्य उत्पन्न कीजिए जो कि गणनंदी ने दिखाया था भगवान के प्रति समर्पित होकर। साथ ही साथ जो गणनंदी हैं वो इस बात को भी बताते हैं कि, मतलब इस बात के लिए बताते हैं कि जैसे मेडिटेशन भी, प्रेयर में आप क्या करते हैं, प्रेयर में आप अपने दुख सुख की बातें ईश्वर से कहते हैं, अपनी दिल की बातें ईश्वर से कहते हैं। आप उनको सारी बातें वो बताते हैं जो आपके अंदर चल रही होती हैं। आप परेशान होते हैं, आप किसी से कह नहीं पा रहे होते हैं, आप सब कहते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते हैं ना। लेकिन मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन में आप सुनते हैं बैठ के, आपको उसमें अपनी कहानियाँ नहीं कहनी होती। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक के बाद एक लाइन को, थॉट को पकड़ते हैं, फिर वो कहानियाँ बन जाती हैं, तो वो कहानी नहीं होती। वहाँ पे आपको सिर्फ साइलेंटली सिट होना होता है, बैठना होता है। तो यही वो करते हैं कि वो हमेशा एक मेडिटेटिव सिचुएशन में रहते हैं और ईश्वर को बिल्कुल समर्पित रहते हैं, जहाँ वो अपने भक्ति भाव में इतने समर्पित हो जाते हैं कि वो बहुत ना एक धैर्य में, एक पेशेंस में चले जाते हैं। तो ये इमेज कहीं ना कहीं उस चीज़ का सिंबल है। और यहाँ पे भगवान शिव जी हैं त्रिशूल के साथ में। तो भगवान शिव जी जो त्रिशूल के साथ में हैं, त्रिशूल किस चीज़ का प्रतीक है? मैंने माँ जगदम्बा के वीडियो में भी बताया था कि जो त्रिशूल है वो पूरी सृष्टि का भार उठाता है। तो यहाँ पे अगेन वही बात है, जो शिव जी का त्रिशूल है उसके ऊपर ना बहुत सारी चीज़ें टिकी हैं। यानी कि जो त्रिशूल है वो, उसके 3 शूल हैं, है ना, 3 पार्ट हैं उसके। तो वो 3 चीज़ें किसको बताती हैं? ट्रिनिटी को बताती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बताती हैं, माँ पार्वती को, माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती को बताती हैं। जो सृष्टि के रूप हैं, यानी कि जो उनका
उनका निर्माण है, पालन है और विध्वंस है उसको बताती हैं। जो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान है उन 3 चीज़ों को बताती हैं। जो आप हम लोगों के अंदर 3 गुण हैं सत्व, रज और तम के, उनको बताती हैं। जो तीनों ये लोक हैं, स्वर्ग, नरक और जो ये पाताल लोक है, इन सबको बताती हैं। जो 3 शक्तियाँ हैं, जो आपकी विल है, आपकी एक्शंस हैं, आपका विज़डम है, उसको बताती हैं। जो आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक अवस्था है, उसको बताती हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों जो त्रिशूल है शिव जी का, वो तब उठता है जब उनको किसी चीज़ का विध्वंस करना होता है, या जब उनको किसी का ना ईगो का ना नाश करना होता है, उसको नष्ट करना होता है। तब शिव जी उस त्रिशूल को उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को नष्ट करने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए। लेकिन तब तक शिव जी इसको कंट्रोल में रखते हैं। शिव जी का त्रिशूल शिव जी के सिवा कोई नहीं उठा सकता। ये इसको उन्होंने भेंट किया था, इसके ही रूप को, माँ जगदम्बा को। इसलिए आज के युग में माँ जगदम्बा का इतना तेज है, इतनी उनकी शक्तियाँ हैं कि वो इस सृष्टि का भार उठाने में सक्षम है, वो हमारे दुख दर्द मिटाने में सक्षम है। इसलिए जो महाशिव हैं और जो माँ दुर्गा हैं, उनकी इस टाइम पीरियड में, और हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है, क्योंकि इनको एक तरह से जागृत देवी माना जाता है। यानी कि ये बहुत जल्दी आपकी बातें सुनते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। तो होप कि आपने जो इमेजेस चुनी हैं आपको उसके मतलब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई मतलब बताने में मुझसे भूल हुई हो या कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी, क्योंकि इतनी सी देर में इतना ही बताया जा सकता है और इसमें ज्ञान बहुत है। इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं जो मैं अभी भी बताने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे पता है इसमें बहुत सारी बातें भी और हैं, लेकिन इस वीडियो में ये टैरो कार्ड की रीडिंग है। मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस सारी चीज़ों को सुनने में, लेकिन अपनी तरफ से मैंने इसलिए इतना सा बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली आपको पता हो जो इमेजेस आपने चुनी है, जो सिम्बल्स आप चुन रहे हैं, वो आप चुन क्यों रहे हैं। तो आपको पता नहीं होगा वैसे चुनने से पहले, लेकिन आपने सुन लिया है। तो अब ज़रूर आपका ध्यान अगर किसी और सिंबल की तरफ जा रहा है तो पहले उस रीडिंग को सुनिएगा जो आपने चुनी है, उसके बाद उसको सुनिएगा जिसको सुनकर ना आप जिसकी तरफ आकर्षित हो गए हो, तो आपके लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग्स उसमें भी जरूर होंगी। आपकी आने वाली शिवरात्रि बहुत बहुत शुभ हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को नंबर 1 इमेज के साथ में। वेलकम इमेज 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी भगवान शिव की मेडिटेशन वाली इमेज को चुना है उसका मतलब आपके लिए क्या है, आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं और किस तरह की मैसेजेस आपके लिए भगवान शिव की तरह से इस महाशिवरात्रि पे आ रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग देखने आ गए हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक बार इंट्रो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि बिना इंट्रो के ये रीडिंग आपको समझ में नहीं आएगी कि ये रीडिंग किस चीज़ के बारे में है और किस तरह से इस रीडिंग का रूप रहेगा। तो आपके लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है पहला, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड जिस तरह की एनर्जीज को बता रहा है वो क्लियरली इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि आप में से जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं तो आप लोगों की कुंडलिनी जागरण का कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होने वाला है जिसमें या तो आप जो कुंडलिनी का मेडिटेशन किया जाता है वो करेंगे, या फिर जो कुंडलिनी के लिए चीज़ें की जाती हैं वो आप करेंगे। अपनी चक्रास को जागृत करने के लिए, अपनी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं मुझे, और वो बहुत जल्दी आपका सक्सेसफुल भी होगा। अगर आप किसी से शादी करने की सोच रही हैं, किसी के बारे में आपके मन में कोई विचार चल रहा है तो या ऑलरेडी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं जो कि आपके लिए आप चाहते हैं कि फ्रूटफुल हो जाए या आपके लिए उसके रिजल्ट आ जाएं, तो आने वाले समय में बहुत जल्दी वो भी होने वाला है। यानी कि आपके जीवन में इस तरह की खुशियां आने वाली हैं जो कि आपको खुशियों से भर ही देंगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड डेफिनेटली किसी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है आपके लिए, स्पेसिफिकली किसी रिलेशन के लिए। तो आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ और एक हैप्पीनेस लेकर आ रही हैं। ये ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी हैं आपके लिए। अगर आप किस तरह की मेडिकल लाइन में काम करते हैं तो भी आपके लिए इस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपके कैरियर में भी एक चढ़ाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप की बात भी करें, यानी कि आप एक पार्टनरशिप में बनने वाले हैं, आप में से कुछ लोग जो कि जिनसे ना आपके जीवन का आगे का रास्ता खुलेगा। और यहाँ पे इस रास्ते को खोलने के लिए देखिए, इस रीडिंग को सुनने का मतलब यही है कि जब चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी तो आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, आपने ब्लेसिंग्स के लिए वीडियो खोला है ना, लेकिन साथ साथ आप उस चीज़ को कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, किस तरह से वो चीज़ें आपकी लाइफ में किस तरह से एक रूप लेंगी, वो चीज़ भी तो समझना जरूरी है ना। खाली ब्लेसिंग्स का वीडियो तो आपकी लाइफ में ये होगा, आपकी लाइफ में मैं सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बता देती हूँ आपको, लेकिन उस रीडिंग का क्या फ़ायदा जब मैं आपको ये ना बताऊँ कि वो आपकी लाइफ में किस तरह से क्या रूप लेंगी। आपको मेरी उम्मीद यही है कि आप इस बात को समझेंगे कि वो चीज़ें किस तरह से होंगी और उनको पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो भी आपको हमेशा जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी और खूबसूरत हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करना ज़रूरी है अपनी लाइफ में
यानी कि कुछ चीज़ों का ना सेल्फ रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। आपने एक्चुअली बिल्कुल सही इमेज चुनी है अपने लिए, अगर आपने ये चुनी है तो। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। हर्मिट का कार्ड बताता है, बिल्कुल ओल्ड सोल की बात करता है। सबसे ओल्ड सोल हैं जो शिव जी हैं, वो तो बिल्कुल ही ओल्ड सोल हैं। इनसे बड़ी ओल्ड सोल तो कोई है ही नहीं पूरे यूनिवर्स में। तो द हर्मिट का कार्ड भी एक ओल्ड सोल की बात करता है, यानी कि ऐसे इंसान की बात करता है जो कि बहुत पुराना विजडम और ज्ञान लेके बैठे हैं। तो बिल्कुल आप ऐसी एक ओल्ड सोल हैं जिसको कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप कोई नए रिश्ते बनाने जा रहे हैं या किसी तरह का कोई नया काम करने जा रहे हैं, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। अगर आप कोई नया स्टेप उठाने जा रहे हैं, नया काम करने जा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, इनकी ब्लेसिंग्स के रूप में आ रहा है, उससे पहले आपको कुछ चीज़ों के ट्रुथ देखने की नीड है। आपको कुछ चीज़ों को एनालाइज करने की नीड है, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो ये लेकिन आपको अपनी विजडम से देखना होगा कि कैसे आप इन चीज़ों को करेंगे। देखिए, जब आप उन चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो आप यानी कि जब आप अपने सच की खोज कर लेंगे, आप जब अपने सच को समझ जाएँगे कि एग्ज़ैक्टली आपको लाइफ़ में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह से आप चाहते हैं, जब आपके माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो आपकी लाइफ़ में ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो जाएँगी। हो सकता है इसके लिए आपको कुछ यात्राएँ भी करनी पड़े, आपको कहीं यहाँ से वहाँ भी जाना पड़े, आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़े। अगेन यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली आप में से कुछ लोगों की लाइफ़ में तो ये खुशियों भरी चीज़ है, आपकी शादी ही है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स का कार्ड भी मैरिज की बात ही करता है। यहाँ पे भी 2 ऑफ वांड्स का कार्ड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन की बात कर रहा है, यानी कि चीज़ों के आगे बढ़ने की, एक पार्टनरशिप की बात कर रहा है। आपके लिए पोर्टल खुल रहे हैं, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपके लिए चीज़ें आगे होती हुई नजर आ रही हैं। इनकी बहुत ही पॉजिटिव वे में ये सारा समय आपके लिए जाने वाला है। लेकिन ये समय जब आपकी लाइफ में आएगा ना, आप एक पेन के दौर से निकलकर ही बाहर इन चीज़ों को समझ पाएंगे, यानी कि किस पे कितना ट्रस्ट करना है, किस पे कितना ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज़ आप इस सिचुएशन से समझने वाले हैं। यानी कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी ये वाली, ये तब आएगी जब आप ना किसी से, या तो किसी से आप ट्रस्ट करके धोखा खा चुके होंगे या ऑलरेडी खाकर आप पेन में बैठे होंगे। तब आपकी लाइफ में ये चीज़ें होंगी कि हाँ, अब मुझे समझ में आ गया। इसलिए ही शायद आपको कुछ चीज़ों की सच्चाई या सच देखने के लिए कहा जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप ना चीज़ों की सच को देखिए और अपनी लाइफ में उन ट्रुथ को एक्सेप्ट कीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद में ना उन चीज़ों को आप ना अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ये वाला कार्ड जरूर एक बार क्लियर करूंगी, क्योंकि इतने सुंदर कार्ड्स के बीच में अगर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है तो एक पेन की बात कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है। अगेन देखिए, आपके सामने शफल की हैं 3 ऑफ सोर्ड। ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है आपके लिए। आप में से कुछ लोग हो सकता है किसी का ना ब्रेकअप हुआ हो, किसी का डिवोर्स हुआ हो सकता है, किसी के पार्टनर की डेथ भी हो गई हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डेथ होना किसी की कोई अच्छी बात होती है, लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका जिसमें ना आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। यानी कि आपके लिए स्पेसिफिकली अगर ये ब्रेकअप है या आपका डिवोर्स हुआ है, तो हालांकि अगर डिवोर्स में बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए सिचुएशन बहुत ख़राब है, हो सकती है इन फ्यूचर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं, तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। अगर आपका डिवोर्स हुआ है, आपका रिलेशन में ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा ना, अगर इस ब्रेकअप की बात नहीं, ये ऑलरेडी आपका हो चुका है, तो भी आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों की सच्चाई देखने की ज़रूरत है, आपको कहीं पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, आप जब इस तरह की वीडियो सुनते हैं ना, डिसाइड सब कुछ आपको ही करना है, लाइफ आपकी है, लेकिन ज़रूर एक बार ना उस चीज़ों को सिर्फ सुना नहीं करिए, उन चीज़ों को ना एक बार सोचा करिए कि लाइफ के कौन से एरिया में चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही हैं, कैसे आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जो भी रिजल्ट होंगे वो भुगतना आपको ही है। लेकिन आप अपने विजडम से ज़रूर देखिए कि किस तरह से ना आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कुछ ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है, कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करना है, कुछ चीज़ों के सच्चे रूप देखने हैं, और उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। और उसके बाद आपकी लाइफ में यहाँ पे हैप्पीनेस है। यहाँ पे मैं अगेन आपसे कह रही हूँ, आपके लिए कोई पोर्टल खुल रहा है, कोई रास्ता खुल रहा है, कोई दरवाजा खुल रहा है, और वो खुशियों भरा दरवाजा है जिसमें कि ना आप जाएंगे। और जब आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आए तो आपको ईश्वर का, आपको शिव जी का धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं वो आपको बहुत सारे पेन से निकालने के लिए आ रही हैं, आपकी लाइफ को खुशियों से भरने के लिए आ रही हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए आ रही हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, आप में से कुछ लोग पढ़ाई के लिए भी बाहर जा सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग कोई वीज़ा वगैरह ट्राई कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार फेल हो गया हो, आने वाले वक्त में आप लोगों के लिए वो चीज़ें हो जाएं, यानी कि आप लोगों के भले में या आप लोगों के पक्ष में वो चीज़ें हो जाएं। कुछ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं।
बिल्कुल आपको ना कोई कदम उठाना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और ये ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में आपके आपके रिलेशनशिप में है, आपके काम के क्षेत्र में है, कुछ लोगों के लिए पढ़ाई भी हो सकती है। अगर आप किसी तरह की आप कोचिंग सेंटर वगैरह में पढ़ रहे हैं तो आपको वो टीचर भी हेल्प कर सकते हैं, यानी कि कोई ऐसे पर्सन भी आपको हेल्प कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जिस भी जगह पे आप हैं, आपको उस जगह की सच्चाई को, अपनी ट्रुथ को जरूर देखना चाहिए। हीलर का मैसेज है यहाँ पे, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स, यानी कि आप अपनी भी मदद कर सकते हैं जिस सिचुएशन में आप हैं, और अगर आप इस सिचुएशन में किसी को फंसा हुआ देखते हैं तो आप उसको भी ऑफर कर सकते हैं। हो सकता है कि ये पेन आपका ना हो, ये ऑलरेडी किसी और इंसान के जीवन में पेन हो जिसको कि आप हेल्प करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस का मैसेज है आपके लिए, द बेस्ट वे टू बी गुड एज एट ए स्किल इज टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट, यानी कि जब तक आप किसी स्किल में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी उन चीज़ों को आगे बढ़ाते रहिए ताकि आप एक टाइम के बाद में उन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएं। आपके लिए यहाँ कार्ड है टीम वर्क का, आपको कहा गया ये कार्ड भी टीम वर्क का है। ये आपको कह रहे हैं कि वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन को लाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल अदर लोगों के साथ में मिलकर काम करना चाहिए, आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए ताकि आपकी सिचुएशन ना कहीं आगे बढ़ सके और आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं हील हो सके। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सुंदर कार्ड है और ये क्लियरली बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली कोई ऐसा रिलेशन आने वाला है जिसमें कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुशियाँ महसूस करेंगे। आप हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में ना आप हो सकता है किसी, या तो आप हों या आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हों, और एरीज और सेजिटेरियस के साथ में ना आपकी सिचुएशन बहुत जल्दी सामने पड़ने वाली हो, और जिस पर्सन ने हो सकता है आपका दिल दुखाया हो, ये तो आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होंगे या आपके पार्टनर होंगे। ऑलमोस्ट वैसे सभी हैं यहाँ पे राशियाँ, लेकिन यहाँ क्लियरली जो चीज़ मिसिंग है वो है पेंटिकल्स, यानी कि पेंटिकल्स यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ की सिचुएशन में भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फिजिकल वर्ल्ड में आपकी सक्सेस के लिए आपको उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा गौर जरूर करना चाहिए। आपके लिए रिलीज का मैसेज है, वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पसेस। तो अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन की नीड नहीं है तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को अपनी लाइफ से अब जाने दीजिए, उन चीज़ों को अपने साथ अब पकड़ के या रोक कर नहीं बैठिए, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ना आगे नहीं बढ़ने दे रही। मे बी अगर आपका कोई हार्ट ब्रेक हुआ है तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए अब देखना चाहिए। बेस चक्र का मैसेज है, चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड डिटरमाइन योर आउटकम। तो आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को चुनो अपने होम को, अपने कैरियर को, अपने फाइनेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि बताने के लिए, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं वो बताते हैं आपका भविष्य कैसा हो सकता है। देखिए, मैं आपसे पहले ही यहाँ पे कह रही हूँ ना कि आपका कोई ना कोई हार्ट ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आपकी लाइफ में अब जो पर्सन आने वाला है, या आपकी अगर शादी होगी तो वो पर्सन ऐसा होगा जो कि आपके हार्ट को ना हील कर देगा। और मैंने अभी आपसे कहा है कि आपको अपने फाइनेंसिस पे गौर करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पेंटाकल का कार्ड अपीयर नहीं है, फिर भी मैंने आपसे कहा, और ये कार्ड देखिए क्लियरली आपसे कह रहा है कि अपने होम को, अपने कैरियर को, अपनी फाइनेंसिस को अगर आप कहना चाहते हैं तो अच्छे शब्दों में कहिए और कीजिए उनके लिए कुछ ना कुछ काम, जिससे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। यहाँ पे ये दोनों कार्ड क्लियरली आपको सोचने के लिए कह रहे हैं, और ये कार्ड भी सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि प्लानिंग कीजिए और आगे बढ़ने के लिए सोचिए, योजनाएं बनाइए। और ये कार्ड भी आपसे कह रहा है कि अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ कीजिए और सिचुएशन को एनालाइज करके अब आपको कुछ डिसीजन लेने हैं, तो वो डिसीजन आपको ही लेने होंगे, आपके लिए कोई और नहीं ले सकता। तो जरूर देखिएगा कि वो कौन से डिसीजन है जिन्हें लेके आप भगवान शिव की ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी गणनंदी के कार्ड को चुना है, आपके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं और किस तरह की गाइडेंस आ रही है। आपने इंट्रो मिस किया है तो ये रीडिंग आप शायद समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इंट्रो को सुन लीजिए, वरना उसके बिना ये रीडिंग आधी अधूरी सी ही रह जाएगी आपके लिए। तो देख लेते हैं आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्लियर होने वाली है जिसमें ना आप पिछले काफ़ी समय से ना उलझे हुए थे, या फिर वो चीज़ें ना आपके सामने क्लियर नहीं हो रही थी। आपके लिए शायद वो चीज़ें ना शायद रहस्य बनी हुई थी कि कौन सा काम कैसे हो रहा है, कौन पीठ पीछे आपके लिए चीज़ें ख़राब कर रहा है, ये सिचुएशन आपके लिए किस तरह से ख़राब हो रही है। तो ये जो भी सिचुएशन है जिसने आपके दिल दिमाग में एक अंतर्द्वंद सा कर रखा है ना, ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि अब आप ना उस जगह पे, जैसे कहते हैं ना कि एक पहाड़ की चोटी पे आप पहुंच गए और फिर पूरी दुनिया आपको वहां से दिखाई देने लगी, किसी ऐसी ही पहाड़ की चोटी पे आप जाने वाले हैं, यानी कि किसी ऐसी ऊंची जगह पे आप जाएंगे, किसी ऐसी जगह से आप इन लोगों को देखेंगे, यानी कि
सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने अब सब चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, आपके सामने सब चीज़ें अब खुलने वाली हैं, आपके सामने कोई भेद खुलने वाले हैं और आप में वो ताकत भी आने वाली है, जिससे कि ना आप उन सब लोगों का, उन चीज़ों का सामना कर सकेंगे जिसमें आप पिछले काफ़ी समय से ना या तो उलझे हुए हैं या आपको उलझाया गया है। आपको यहाँ पे भगवान शिव इस तरह की शक्ति दे रहे हैं, इस तरह की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ये मैसेजेस दे रहे हैं कि आप अब सिचुएशन को बहुत गौर से और बहुत अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपना ये सिचुएशन और आपके लिए सिचुएशन आने वाली भी बहुत जल्दी है, यानी कि बहुत जल्दी ही ये सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। थोड़ी सी आपको ना शक्ति अपनी निकालनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ी शक्ति आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा। पिछले काफ़ी समय से शायद आप काफ़ी लो एनर्जी के अंदर हैं या फिर कुछ ऐसा है कि आप अपने आप को ना ओपन नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए या फिर बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है उसको थोड़ा सा ना एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ना ये पास्ट से कोई इंसान, यानी कि आपके पास्ट में से कोई इंसान आपके प्रेजेंट में आ रहा हो और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे, यानी कि कुछ ना शायद भेद खुलने वाले हैं आपके आगे जिसको लेकर आप पिछले काफ़ी समय से परेशान थे। यहाँ पे कुछ इस तरह के मैसेजेस भी मुझे लग रहे हैं कि जैसे ना आपका कोई रिलेशन ख़राब हुआ है किसी से और किसी की वजह से या किसी बात की वजह से आपको उस पर्सन के साथ ना रिकंसिलेशन यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है कि अब आपका शायद उस पर्सन के साथ में एक रिकंसिलेशन हो जाएगा, एक साथ दोबारा आपका बन जाएगा, क्योंकि शायद लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के ना मतभेद क्रिएट किए हैं। ये चाहे वो आपके लिए पार्टनरशिप हो, चाहे आपके लिए वो रिलेशन हो, आपके दोस्त हो, लेकिन ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए क्रिएट की गई है और आपके सामने अब वो चीज़ें खुल जाएंगी और आप उन सब चीज़ों में ठीक से डिसीजन लेकर अपनी लाइफ को ना रीस्टार्ट कर पाएंगे। यानी कि आप इस कार्ड के द्वारा यहाँ पे जो सिचुएशन में आप समझेंगे और देखेंगे वो ये कि आपको अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करना चाहिए। कभी कभी अपनी गलतियों को मान लेने से कोई इंसान छोटा नहीं होता है और कभी कभी चीज़ों को माफ़ करके भी आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कि अपनी गलतियों से भी आप सीखेंगे और चीज़ों को माफ़ करके अपने आप को भी और लोगों को भी माफ़ करके आप एक ना नई ज़िंदगी की, एक नई लाइफ की रीस्टार्ट करेंगे। ये रीस्टार्टिंग का कार्ड है, यानी कि आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने वाले हैं। भगवान शिव की आपके लिए यही ब्लेसिंग्स हैं और ये ब्लेसिंग्स आपके पास जिस वक्त पहुँचेंगी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों से ना आमना सामना कर चुके होंगे और ये सिचुएशन भी आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही आने वाली है। साथ ही साथ आपको आपकी इंट्यूशन पे गौर करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पे अगर गौर करेंगे, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे, अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान देंगे जो कि आपको बताई जा रही हैं और आप उनमें एक्शंस लेंगे, तो ही आप इन सारी सिचुएशंस को समझ पाएंगे, इन सारी सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ पे रही है जिसमें किसी ने आपको धोखा दिया है, तो भी आपको सिचुएशन की ना उस सिचुएशन का ट्रुथ देखकर ना आपको अब उस जगह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट करने की नीड है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ एक रिलेशन रखना चाहता है और आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ रखा जा सकता है और चीज़ें जो आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई वो एक धोखेबाजी पे थी, यानी कि आप लोगों के बीच में ये सारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्रिएट की गई थी, अगर वो आपको समझ में आ जाती है और आप चाहते हैं कि इस पार्टनर के साथ में आप इस रिलेशन को दोबारा शुरू करें, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके बिजनेस पार्टनर हों, आपके ऑफिस के कोई कोलीग हों, आपके साथ में काम करने वाले कोई हों, आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, किसी के साथ भी अगर आप अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ना पॉलिटिक्स में आपको ना फंसाया गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपको किसी चीज़ में फंसाया जाए और आपके पास्ट में से कोई इंसान आके आपको उस चीज़ से निकाल दे या आपको उस चीज़ से बचा ले या आपको एक्चुअली राय दे कि आपको करना क्या है और वो चीज़ें आपको सेव कर लें। यहाँ पे पास्ट की कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें से ना आप या तो निकलेंगे या वहाँ से कोई इंसान आपकी मदद कर सकता है। तो जिनके साथ जो चीज़ रेजोनेट होती हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली इस बात को बताता है कि आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए और अपनी लाइफ में आप जहाँ कहीं भी स्टक हैं वहाँ से आगे बढ़कर अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके एनालाइज करके उनको सुधार के आपको अपनी लाइफ को ना रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अपनी गलतियों को मानने में कोई बुराई नहीं। अगर ऐसा हुआ है कि आपके द्वारा किसी को धोखा दिया गया है या फिर आपने किसी को छोड़ दिया है और पार्टनर आपके पास बार बार अप्रोच कर रहा है किसी रिलेशन के लिए और आपको उस पार्टनर की वैल्यू समझ में आ जाती है, तो भी अगर आप उस पार्टनर के साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पीरियड में कर सकते हैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट। आपको कहीं पर रुकना नहीं है, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है और अपने आपको ना थोड़ा सा, जैसे आप प्रैक्टिकली तो चीज़ों को सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर है कि आपका ना जो भी ध्यान है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ना अपने
लाइफ की जो इमोशनल साइड है, जो आपकी इमोशनल साइड है, या जो जहाँ पे आप काम करते हैं या काम के लिए आप बहुत परेशान हैं, पैसों को लेकर अभी आप इतना सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने जो दिमाग में बहुत सारे इमोशंस चल रहे हैं ना, बहुत सारी बातें चल रही हैं, पहले ना शायद आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन चीज़ों से ना बाहर होना चाहते हैं, जैसे ना फंस गए हैं किसी चीज़ में, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये शिव जी की आपके लिए ब्लेसिंग्स रहेंगी कि अगर आप अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे, अगर आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके कोई चीज़ ठीक करना चाहेंगे, तो वो आपके लिए हो जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ये शिव जी आपको एक अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहे हैं। तो ज़रूर देखिएगा, अगर आपसे कहीं कोई गलती हुई है तो आप उसको कैसे सुधार कर अपनी लाइफ को ना एक रीस्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे आप उन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड गिर गया है, मैं इसे ही ले लेती हूँ। चेंज का मैसेज है आपके लिए, द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव, यानी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल इस टाइम पीरियड में चल रहा है, तो आपके लिए शिव जी का यही मैसेजेस हैं, यही ब्लेसिंग्स हैं कि ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये आपकी लाइफ में ना कोई एक बड़ा और बढ़िया चेंज लेकर आएगा, जिसको पाकर ना आप बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ को ना रीस्टार्ट कर पाएंगे। ये आपकी लाइफ का कोई ऐसा फेस हो सकता है जिसका ना आपको अपने जीवन में शायद बहुत बड़ा रिग्रेट भी है, ये चीज़ भी आपके लिए हो सकती है। डिसाइड का मैसेज है, इट्स टाइम टू क्लियरली मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट यू वांट, यानी कि आपको क्लियरली डिसाइड कर लेना चाहिए, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए कि आपका ना मन आपको क्या प्रेरित कर रहा है करने के लिए, कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, और बहुत ना ये सिचुएशन मैंने कहा ना ये बहुत जल्दी होने वाली है। और देखिए यहाँ पे इन कार्ड से भी आपको याद है कि अब ये चेंज ना आने वाला है आपकी लाइफ में। आपको ना बहुत जल्दी अब डिसाइड करके रखना चाहिए कि एक्चुअली आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, या किस तरह से चाहते हैं, ताकि जब ये चेंज आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये चेंज तब तक आपके सामने नहीं आएगा जब तक आप अपनी इंट्यूशंस की नहीं सुनेंगे। फॉरगिव का मैसेज है यहाँ पे, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो आपको यही कहा जा रहा है, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी भी प्रकार का है वो, ये लाइफ में आप अपने आप से भी गुस्सा हैं या नाराज हैं, तो ये समय आ चुका है कि आप एंगर्स को और जो भी ब्लेम है उन सारी सिचुएशन को आप अपनी लाइफ से जाने दें, और अपने आप को ना ओपन करें आप उन चीज़ों के लिए जो कि आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस और एक चेंज लेके आ सकती हैं। देखिए अपनी लाइफ में अगर हैप्पीनेस और चेंज लानी है ना, तो चेंज लाना हो इंसान को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना लोगों को माफ़ करना सीखें। जब तक आप लोगों को माफ़ नहीं करते हैं तब तक ना लाइफ में आप आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो अपने लिए ज़रूरी होता है खुद को भी माफ़ करना और लोगों को भी माफ़ करना। आर्चएंजल राफेल का कार्ड है यहाँ पे, द हीलिंग एंजल इज़ विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो बिल्कुल आप इनसे प्रेयर कीजिए कि आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको हील किया जाए, आपको गाइड किया जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए, आपकी खुद की भी हीलिंग की जाए, और आप अगर किसी को माफ़ करना चाहते हैं या किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं उस सिचुएशन के लिए भी आपको ना हेल्प की जाए। तो बिल्कुल आर्चएंजल राफेल आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे, हर हालत में करेंगे, क्योंकि एंजल्स तो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, बस हमको मांगनी ही होती है। तो देखिए भगवान शिव की ब्लेसिंग्स भी आप पे कितनी खूबसूरत है, और यहाँ पे आर्चएंजल राफेल का कार्ड भी आपके लिए अपीयर है। क्लियर योर सेल्फ का है, आस्क द एंजल्स टू रिलीज एनी टॉक्सिक एनर्जीज दैट यू मे हैव। तो देखिए बिल्कुल कह रहा है कि अगर आपने कोई भी टॉक्सिक एनर्जी अंदर ले रखी है अपने, तो आपको आर्चएंजल से और आपके लिए यहाँ पे आर्चएंजल राफेल का कार्ड भी है, तो आपको क्लियरली यही कहा जा रहा है कि आप प्रेयर कीजिए इनसे कि ना आपकी जो एनर्जीज हैं उनको क्लीन किया जाए, उनको हील किया जाए, आपको चीज़ों को लेकर माफ़ करने दिया जाए, आप खुद को माफ़ कर दें, ताकि आपकी लाइफ में जो चेंज आना है ना, जो आपकी लाइफ में आप काफ़ी वक्त से स्टक हैं और रीस्टार्ट होनी है, एटलीस्ट वो हो जाए, जिसमें आप स्टक हैं उस स्टकनेस से अपना बाहर निकल सकें। तो ज़रूर देखिएगा कि इन ब्लेसिंग्स को, इन मैसेजेस को आप किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ में आपकी लाइफ रीस्टार्ट हो रही है किसी अच्छे काम के लिए। तो अपने आप को बंधा हुआ ना समझ के अपनी इंट्यूशन को सुनिए, और शिव जी की ब्लेसिंग्स इस महाशिवरात्रि पे स्वीकार कीजिए, और आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि आपकी हीलिंग कर दी जाए। कमेंट बॉक्स में शिव जी को और आर्चएंजल राफेल को धन्यवाद कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी त्रिशूल वाले शिव जी को चुना था उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए, और किस तरह की यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए, और कैसे आप उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। द टावर का कार्ड आया है आपके लिए। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी रही है जिसमें आपको एक सेटबैक लगा है, लेकिन ये सेटबैक आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यानी कि जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में होते होते अगर रुक गई हैं या एकदम से नहीं हो पाई हैं, वो आपके भले के लिए हुई हैं, क्योंकि ये भला आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी खुशियों भरी शुरुआत करने वाला है जिससे कि आने वाले वक्त में आप अपने आप को हैप्पीनेस से भरा हुआ महसूस ही करेंगे।
और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के कार्ड्स हैं ना, क्लियरली ये बता रहे हैं कि आपका जो दिमाग है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, यानी कि दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव है या बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। पिछले काफ़ी समय से शायद आप कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उन चीज़ों को बार बार जो होती हैं ना वो चीज़ें आपके लिए शायद बार बार रुक जाती हैं या उनमें वैसे रिजल्ट नहीं आ पाते जिस तरह से उनको आना चाहिए। एक मानसिक द्वंद, एक मानसिक अंतर्द्वंद लगातार चलता रहता है, जिससे कि ना आप इंटरनली वैसे काफ़ी थक चुके हैं और शायद स्ट्रगल करने की हिम्मत भी आपके अंदर नहीं बची है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो बन रहा है शिव जी की ब्लेसिंग्स के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इन सारी चीज़ों में। एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये बात करता है आपकी इमोशनल फील्ड में किसी चीज़ की शुरुआत की, यानी कि डिवाइनली गाइडेड किसी चीज़ की, डिवाइन की ब्लेसिंग्स की बात करता है। ये ब्लेसिंग्स का ही कार्ड है। तो ऑलरेडी आप शिव जी की ब्लेसिंग्स का वीडियो सुन रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी जिसमें कि आप इमोशनली हैप्पी हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये बेबी बर्थ की बात भी हो सकती है, अगर आप में से स्पेसिफिकली किसी का मिसकैरेज हो चुका हो पहले, तो या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो कभी पास्ट में और अभी तक आपने कंसीव नहीं किया है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो कंसीव कर लें या ऐसी सिचुएशन बने कि उनको वो मेडिकल हेल्प मिल सके जिससे कि वो कंसीव कर पाएँ। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल डिपेंड करेगी आपकी मेडिकल हिस्ट्री पे, मेडिकल कंडीशन पे। टैरो कार्ड रीडर आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन जो मैसेजेस मैं रिसीव कर पा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ऐसी आप जो एनर्जीज हैं यहाँ पे वो कुछ इस तरह की बात ही कह रही हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो चांसेस आपके बन सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई मेडिकल हेल्प लेनी ही होगी, उसके बाद ही ये चांसेस आपके लिए हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्ड है आपको बता रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए। यहाँ पे ये इसी तरह से आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कर सकते हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हैं, आप अपने अंतर्मन की सुनते हैं, अगर आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, जिस काम को करने के लिए आपको रोका जा रहा है या जिस काम को करने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है, आपको वो सुनना चाहिए और वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है जिसमें से आपको बाहर निकलना है और आप उस सिचुएशन से बाहर निकल भी जाएंगे। आप में से कुछ लोग इस सारी सिचुएशन में ना एक सबक जरूर सीखेंगे, वो ये है कि हमेशा ना लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जगह से ना शांतिपूर्वक निकल जाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आपका दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा ना लोगों के साथ में एक बहस में पड़ के या लड़ाई वाले माहौल में पड़ के ना ख़राब हो जाता है। और उसके बाद ना आप उस वक्त तो लड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो मानसिक रूप से जो परास्त होते हैं ना और पस्त होते हैं, वो एक अलग ही सिचुएशन होती है। यानी कि कहीं ना इतना ज़्यादा मेंटली इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि आपके फिजिकल बॉडी में भी वो जान नहीं बचती कि आप एक कदम भी चल सकें या एक कदम भी आप खड़े रह सकें। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप इस सारी सिचुएशन में ज़रूर सीखेंगे कि आपको नहीं बहस करनी है किसी से। आप अपनी मानसिक जो जिसे कहते हैं ना मेंटल पीस होता है, मानसिक शांति, आप उसको चूज़ करेंगे कि इस सिचुएशन में जहाँ पे लोग बहस कर रहे हो, जहाँ पे लोग लड़ाई कर रहे हो, जहाँ बार बार चीज़ें ना होते होते रुक जाती हों, जहाँ खुशियों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, वहाँ से आगे निकल जाना ही बेहतर है, वहाँ से आगे निकल जाना ही अच्छा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना जॉब शिफ्ट करें, आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना घर शिफ्ट करें, आप में से कुछ लोग हो सकता है अपना पूरा शहर ही शिफ्ट करें। लेकिन ये आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो कि आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह होगी और आप उस जगह से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि उस जगह से आप आगे बढ़ जाएंगे। उस जगह में आप फंसे रहने वाले नहीं हैं, उस जगह पे आप रुके रहने वाले नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों को मेंटली रेस्ट की ज़रूरत है, इनकी आपको जो भी ये सिचुएशन हो रही है इसके अंदर आपको कुछ समय के बाद एक रेस्ट की नीड पड़ेगी। यानी कि आपको ना फिर कोई एक्शन एकदम नहीं लेना चाहिए जब आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, क्योंकि आप निकलने वाले हैं ऐसी किसी भी सिचुएशन से बाहर जिसमें पिछले काफ़ी समय से आप उलझे हुए थे या आपके काम ना होते होते रुक रहे थे। आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं अब। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। ये स्पेसिफिकली आपका इमोशनल और आपका फैमिली मुझे ज़्यादा लग रही है। कुछ लोगों के लिए जॉब भी हो सकती है कि आप एक जॉब को शिफ्ट कर रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी जॉब में ट्रांसफ़र आपका हो रहा हो और आप वहाँ से जाना ही चाहते हो, क्योंकि जो वहाँ के ऑफिस के लोग आपके लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हो या आपके लिए बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या बार बार आपको टेंशन दे रहे हो। कुछ इस तरह की बात भी है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकती है कि आपकी प्रमोशन नहीं हो रही हो लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो गया हो। लेकिन ये जो कुछ भी आपके लिए होगा ये आपके बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से शायद आप ऐसी जगह पे ऐसे लोगों के साथ स्टक हैं जो कि आपकी खुशियाँ या तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर बार बार आपकी जो भी प्रोग्रेस होती है उसमें एक टांग अड़ा देते हैं। तो ये कोई सी भी बात आप में से किसी भी लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन ये बात ये है कि अब आप इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं। आने वाले बहुत ही आप लोगों के लिए ये हो सकता है कि ना
6 दिन हो, आप लोगों के लिए हो सकता है 6 हफ्ते हों। 6 का नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और आप इस टाइम पीरियड के अंदर अगर अपनी इंट्यूशंस की सुनेंगे तो तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। यानी कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या मैसेज दे रही है, आपको क्या बता रही है, वो अगर आप सुनते हैं और उस पर आप एक्शन लेते हैं तो आप उन चीज़ों में आगे निकल पाएंगे, उन चीज़ों से आप ना आगे बढ़ पाएंगे। ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में एक सेटबैक लगा रही है ना आपको, कि अगर आपने जैसा सोचा और वैसा काम नहीं हुआ, ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप सोचेंगे ये कैसी ब्लेसिंग्स हैं, है ना, कि हम जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ तो फिर काहे की ब्लेसिंग्स। लेकिन कभी कभी आप नहीं देख पा रहे होते कि अगर वो चीज़ें आपके लिए हो जाएं तो वो आपका कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं। ये तो ईश्वर को ही पता होता है। तो इसलिए किन्हीं चीज़ों में अगर अड़चन भी लग रही है तो उसे भी ईश्वर का प्रसाद मानकर आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि यहाँ जहाँ पे आप हैं वहाँ पे लोग आपको शायद पसंद नहीं करते हैं, या आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा है जहाँ पे बार बार ना आपके लिए टेंशन क्रिएट की जाती है। लव का कार्ड है आपके लिए, द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव, यानी कि आप अपने आसपास ना प्यार ढूंढ रहे हैं, और एस ऑफ कप्स का कार्ड आपके जीवन में प्यार ही लेकर आ रहा है। लेकिन ये आपको प्यार तब मिलेगा जब आप अपनी उस सिचुएशन या अपनी उस जगह से मूव करेंगे जहाँ पे अभी आप अटके हुए हैं, जहाँ पे अभी आप रुके हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्यार आए, ये साथ है, क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड तो है ही डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड, ये डिवाइन गाइडेंस का। तो आपकी लाइफ में अगर आप ये कहते हैं ना कि क्या हुआ है अच्छा, ये आपकी लाइफ में वो अच्छा हुआ है जिसमें आपका जीवन खुशियों से भरेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें ठीक हुई ना, तो वो वक्त ही आपकी उस ब्लेसिंग्स का होगा। यानी कि जो आप ये मैसेजेस सुन रहे हैं ना, ये मैसेजेस उसी ब्लेसिंग से जुड़े हुए हैं आपकी, जिसमें स्पेसिफिकली आप ना मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं, आप प्यार ढूंढ रहे हैं, आप साथ ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे ना आपको मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। फैमिली कल्चर का कार्ड है, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्री, यानी कि अपनी फैमिली से थोड़ा सा कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके परिवार में किसी तरह की आपस में झगड़े या कलहकारी वातावरण बना हुआ है और आपस में बनती नहीं है, तो भी आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी चाहिए। अगर आप में से, जैसे मैं कह रही थी कि कुछ लोग घर भी छोड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली के बारे में नॉलेज लेने की नीड हो। यानी कि आपकी अपनी फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है। यानी कि थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है किन्हीं चीज़ों को, अपनी इंट्यूशंस को यूज़ करने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली अपने रिलेशंस के अंदर भी आपको क्लियरली बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपका जो आसपास का जो माहौल है ना, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है, या आपके लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होने दे रहा। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके रिलेशन हो, आपकी जॉब हो, आपका कोई बिजनेस हो, या आप किसी भी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे लोग आपके अनुकूल नहीं हैं, तो आपको ज़रूर उसके बारे में एक बार देखना चाहिए। अपनी फैमिली को भी एक बार कंसीडर करना चाहिए कोई डिसीजन लेने से पहले, कि एक्चुअली में सब चीज़ें हो क्यों और किस लिए रही हैं। आपके लिए हैप्पी सरप्राइज है, समथिंग वेरी गुड इज अबाउट टू हैपन। मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ, आपके लिए जो ये सेटबैक लगा है बहुत अच्छे के लिए लगा है, क्योंकि आपकी लाइफ में वो होगा जो कि आपको खुशियों से भरेगा, और वो आपके लिए सरप्राइज की तरह होगा। तो ये तो और भी अच्छी बात है। यानी कि जो आपने सोचा नहीं है वो आपके लिए हो रहा है, तो इससे बेहतर ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती हैं। लेकिन इंट्यूशन तो आपको अपनी सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अपने दिमाग से भी काम नहीं ले रहे हैं और अपनी इंट्यूशंस भी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो नहीं हो पाएंगी ना चीज़ें, फिर तो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो देखिए आपको ना बिल्कुल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यहाँ पे सुनना चाहिए। गॉडेस का मैसेज है यहाँ पे, मुझे ना यहाँ माँ लक्ष्मी की ऊर्जा समझ में आ रही है। तो एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगेन देखिए, कह रहे हैं कि अपनी जो मैजिकल इंट्यूशंस हैं उनको सुनिए और नर्चरिंग क्वालिटीज़ को अपनी ना बढ़ाइए। यानी कि कहीं ना आपकी या तो फैमिली को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी फैमिली को देखिए, अपनी इमोशनल साइड को देखिए, अपनी फैमिली की यहाँ पे ना दोनों कार्ड क्लियरली, एक तो नर्चरिंग क्वालिटी का कार्ड भी फैमिली फेमिनाइन एनर्जी को बताता है। तो अगर आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपकी मदर फादर को आपकी ज़रूरत है, तो आपको उनके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए, उनके बारे में उनसे बात करने की, अब वो क्या सोच रही हैं आपको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको केयर और शेयर वाले अप्रोच में जाना है, क्योंकि शायद आपकी फैमिली को आपकी नीड है, आपके प्यार की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। मैनिफेस्टेशन पावर का कार्ड है, यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ें आएँ, तो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर का यूज़ कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, और अपनी लाइफ में इस हैप्पी सरप्राइज को आने दीजिए। क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स में ये देख रही हूँ ना, आपको बेशक कोई सेटबैक लगा है, या आपका दिल किसी चीज़ में टूटा है, या आपके सपने उस तरह से पूरे नहीं हो रहे जिस तरह से वो होने चाहिए, लेकिन यकीन मानिए आपके सपने उससे भी बेहतर तरीके से पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो बेहतरी अभी आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप अभी किसी जगह पे स्टक हैं। लेकिन जैसे ही आप उस जगह से निकल जाएंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके लिए वो सबसे अच्छा क्या था। तो जरूर देखिएगा कि इन मैसेजेस का, इन ब्लेसिंग्स का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव को धन्यवाद कहना नहीं भूलिएगा।
हर हर महादेव। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।